गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु ने भोजन न किया हो तब तक आप कभी भोजन मत करो। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद यानी गुरु की थाली में बचा हुआ प्रसाद जो ग्रहण करता है वह गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करेगा। गुरु कृपा से वह उनके साथ एक रूप हो जाएगा। जब गुरु निद्राधीन हो या आराम करते हों तब अनिवार्य परिस्थितियों में भी उन्हें जगाना नहीं चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए। गुरु के साथ हंसी मजाक कभी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे उनके प्रति आदर कम होता जाएगा और आपको लगेगा कि मैं उनके बराबर हो गया हूँ। बनावटी गुरु से सावधान रहना। उन्होंने अपनी बर्बादी तो की है, लेकिन वे आपकी भी बर्बादी कर देंगे। अपना कोई गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु का त्याग करना बहुत खराब बात है। गुरु होना अच्छी बात है और गहरी श्रद्धा से उनकी सेवा करना यह उससे भी अच्छी बात है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। अनेक गुरु करना खराब बात है। गुरु से धोखा करना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत खराब बात है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी भी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। गुरु महाराज के जीवित होते हुए जो उनकी गद्दी पर बैठने की इच्छा करता है उसे सीधा नर्क का पासपोर्ट मिल जाता है। यमराज भी ऐसे आदमी से डरते रहते हैं कि शायद वह आदमी मेरी गद्दी भी छीन लेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो अपने गुरु की पाद पूजा करता है उसे पूरे वर्ष के दौरान सारे कर्मों में सफलता मिलती है। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु भाई को सहाय करना यह गुरुदेव की सेवा करने के बराबर है। गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। किसी भी चीज़ में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना यह मोक्ष का राजमार्ग है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। आजकल कई बनावटी गुरु तथा शिष्य दिखाई देते हैं। आपको गुरु की पसंदगी करनी हो तब ध्यान रखना, शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञाएं निकले उनका पालन करना। गुरु के निवास एवं आश्रम के आसपास के स्थान स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखो। गुरु और शिष्य के बीच प्रेमी और प्रेमिका जैसा संबंध है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की
कसौटी करें या उसे प्रलोभन में डालें, तो शिष्य को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। शिष्य को कोई भी चीज़ गुरु से छिपानी नहीं चाहिए। उसे स्पष्ट वक्ता और प्रामाणिक बनना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त गुरु के चरण कमलों की धूली बनना, यह तो महान सौभाग्य की बात है, दुर्लभ अधिकार है। परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित किए हुए आचार्य के पवित्र चरणों की धूली तो शिष्य के लिए अलौकिक अलंकार है। गुरु सेवा का एक भी दिन चूकना नहीं, किसी भी प्रकार के पंगु बहाने बनाना नहीं। जो अपने को गुरु चरणों की धूली मानता है, ऐसा शिष्य धन्य है। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद स्वामी श्री लीला शाहजी महाराज। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद स्वामी श्री लीला शाहजी महाराज एक बार संध्या के समय बैठे थे। समाधिस्थ से बैठे हुए वे आत्मानंद की मस्ती में मस्त थे। जहाँ स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, उनको अब क्या प्राप्तव्य शेष रहा। फिर भी अंतर्मुख रहने का संतों का स्वभाव होता है, तो वे अपनी आत्ममस्ती में बैठे हुए थे। इतने में किसी एक व्यक्ति ने आकर उनको प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोलकर प्रेम पूर्वक पूछा, तुम कौन हो? स्वामी केशवानंद, अर्थात मैं केशवानंद हूँ, आगंतुक ने कहा। पूज्य लीला शाहजी महाराज के सद्गुरुदेव का नाम भी स्वामी केशवानंद था। आगंतुक के मुख से जब उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम सुना तो उनकी आँखों में प्रेम के आंसू भर आए। स्वामी जी की 88 वर्ष की उम्र, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, अद्वैत वेदांत की चरम सीमा पर पहुँचे हुए, जहाँ गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता, उस परम पद में पहुँचे हुए, ऐसी अवस्था में भी गुरुदेव के स्मरण मात्र से शिष्य के हृदय में कैसा बाल्य भाव उमड़ आता है। गुरुदेव के प्रति ऐसे प्रेम और अहोभाव के बल पर ही शिष्य गुरुत्व को झेलकर और पचाकर गुरु समान बन जाता है। धन्य है भारत देश, जिसकी भूमि ऐसे सत्शिष्यों और सद्गुरुओं की चरण रज से सदा ही पावन होती रही है।